आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे मास्किंग करना है फोटोशॉप में और मास्किंग जो लेयर मास्किंग होता है किस तरीके से किया जाता है। डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे और कौन कौन सा टूल है जिसे आप यूज़ करके मास्क कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे हाइलाइट्स करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन आप सभी के लिए, सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले चीज़ है कि मास्क होता क्या है यहाँ पे। तो मास्क को आसान शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो मास्क बेसिकली क्या है कि आप इसमें आपके पास एक प्रॉपर्टी होता है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया को चाहें तो दिखा सकते हैं, एक पार्ट है जो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है मास्क। अब मास्क में यहाँ पे अगर ब्लैक है, जैसे सिंपल सा कंसेप्ट है, ब्लैक जो है वो यहाँ पे क्या करता है, हाइड करने के काम में आता है। और व्हाइट जो है ना, व्हाइट वो विजिबल बनाने के काम में आता है। ओके, अब जिस चीज को हम व्हाइट रख रहे हैं, जैसे इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सनलाइट में सभी चीजें दिखती है और डार्कनेस में क्या होता है, सभी चीजें छुप जाती है। तो ब्लैक जो है वो हाइड करेगा और व्हाइट जो है वो विजिबल बनाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन इसकी बारीकी को समझना जरूरी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, मास्किंग से रिलेटेड कभी भी फ्यूचर में डाउट नहीं होगा, इतना मैं श्योर करता हूँ। सो गाइस, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सेशन अच्छा लग रहा होगा, लाइक करें, शेयर करें। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट करके नीचे बताएं। फोटोशॉप से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कलर्स है आपके पास, एक है फोरग्राउंड का कलर और ये एक है बैकग्राउंड का कलर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और फोटोशॉप में आपको ये पहले से मिलता है। यहाँ पे लेयर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लेयर मास्किंग को समझेंगे क्या होता है। जितना भी इमेज मैनिपुलेशन का वर्क देखते हैं वो सभी जगह पे मास्किंग को यूज किया जाता है फ्रिक्वेंटली, और भी बहुत सारा यूज है। तो अभी पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये लेयर पैलेट है आपके पास, अगर ये नहीं आ रहा है तो F7 शॉर्टकट है, और या फिर आप जा सकते हैं विंडो में, और विंडो में जाने के बाद यहाँ पे लेयर आपके पास आ जाएगा F7। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये टूल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये टूल भी नहीं आएगा तो इसे भी हम ला सकते हैं कहाँ से, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, और ये लेयर, ये दो चीज की जरूरत अभी हमें सबसे ज्यादा है। पेज आप जैसा भी चाहें रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ, फिर मैं एक एग्जांपल आपको देके दिखा दूंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेज जो है उसे मैं लेने वाला हूँ मास्किंग को समझाने के लिए। अब किसी भी इमेज को अगर हम लेते हैं तो उसका, जैसे सपोज ये एक इमेज है, ठीक है। अभी इसमें मुझे स्काई का रिप्लेसमेंट करना है, मतलब स्काई को चेंज करना है। तो एक तरीका ये हो गया है ना। एक चीज है कि आप कोई कैरेक्टर ले ले, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दे, इस तरीके से आप यूज करते हैं। तो कैरेक्टर वगैरह को अभी सिलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, पेन टूल से सिलेक्शन करते हैं। पेन टूल के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल में, अभी मैं पेन टूल को ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मैं बस आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि सपोज आपको कोई भी एरिया अगर हाइड करना है, ठीक है, यानी मास्क करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो पेन टूल की मदद से सपोज मैंने सिलेक्शन कर लिया। वैसे सिलेक्शन के और भी कई सारे टेक्निक्स हैं, मैं आपको बस एक आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने पेन टूल यूज किया और यहाँ से मैं इसका सिलेक्शन कर रहा हूँ। ओके, तो सिलेक्शन करके मैंने एक रीजन बेसिकली डिफाइन कर दिया। पेन टूल से क्या होता है, आपके पास काफी अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है जहाँ पे आप स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे कर्व्स भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बिना पिक्सल्स को लूज किए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है पेन टूल की। मैं ये चीज़ आप सभी के साथ जो है वो बताना चाहता था। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक रफली एक सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अगर आप डिटेल में इन चीज़ों का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि जूम इन करके सिलेक्शन करें, वो ज़्यादा अच्छा आउटकम आपको एक दे देगा। तो इसका सिलेक्शन मैंने कर दिया। अभी ये पार्ट मुझे हटाना है, ठीक है। दो चीज़ें होती है, एक पार्ट है कि मुझे रखना है, एक पार्ट है हटाना है। मुझे ये पार्ट रखना है, सपोज ये वाला पार्ट क्या है, रखना है। अगर हटाना है तो अलग केस होगा, रखना है तो अलग केस होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो चलो मैं जल्दी से सिलेक्शन कर लेता हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे। सपोज मैं इतना का मैंने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, मैं इतना का सिलेक्शन कर लिया, मुझे सिर्फ यही चाहिए। तो मास्क, आपके पास लेयर मास्क का एक प्रॉपर्टी होता है। तो अभी पहले तो मैंने पेन टूल से एक एरिया का डिफाइन कर दिया, ठीक है, बट मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया है, ये सिर्फ मैंने डिफाइन किया है। अभी आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे मेक सिलेक्शन का एक ऑप्शन हो जाता है, या फिर कंट्रोल एंटर बटन आप प्रेस कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे पेन टूल में यूज कर रहा था वो शेप के साथ था। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, मेक सिलेक्शन करेंगे और मेक सिलेक्शन करने के बाद फेदर है। फेदर बेसिकली जो एजेस हैं वो शार्प होंगे कि उसमें ब्लर होगा, वो चीज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन वो लेयर होगा जिस लेयर पे आपका इमेज है, और यहाँ पे इस लेयर का सिलेक्शन कर लेंगे। और जैसे ही हम लेयर मास्क, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाता है, लेयर मास्क में क्लिक करेंगे तो जो डिफाइंड एरिया है, मतलब जो सिलेक्टेड एरिया वो रहेगा, बाकी सारी चीज हाइड हो जाएगा। ओके, क्या करेंगे, लेयर का सिलेक्शन और सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाकी सारी चीजें हट जाएंगी और ये वाला पार्ट सिर्फ हमारा विजिबल हो जाएगा। एक आइडिया आपको आ गया। तो पेन टूल से, सिलेक्शन टूल से जो भी रीजन हम डिफाइन करेंगे सिर्फ वही रीजन रहेगा, बाकी सारी चीजें हाइड हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ मास्किंग। तो ये लेयर मास्किंग का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपके पास एक लेयर एग्जिस्ट कर रहा है, ये डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट करना समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मास्किंग। ओके,
तो ये एग्जिस्ट कर रहा है बट ये विजिबल है एक तरीके से। आप इस तरीके से समझ लो कि आपके रूम में पूरा अंधेरा है, आपने टॉर्च एक साइड घुमाया तो जिस कॉर्नर में आपने टॉर्च घुमाया सिर्फ वही पार्ट आपका विजिबल है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि आपके पास एक यहाँ पे सिलेक्शन हमने एक तरीके से करके रखा था और हमने मास्क कर दिया। तो ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ना, ये थंबनेल की तरह का जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक जो है वो पोर्शन हाइड है और जो व्हाइट है वो विजिबल पोर्शन है, ओके। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका लेयर है, इसको आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ओके। यहाँ तक आपका कंसेप्ट आ गया है, क्लियर हो गया है। चलिए मैं इससे पीछे आ जाता हूँ। तो ये तो मैंने एक टूल मैंने यूज किया, कंट्रोल Z से हम पीछे आ जाएंगे और सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल D हम यहाँ से प्रेस कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। ये वाला जो लेयर इसे हम डिलीट कर देंगे और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मर्ज होता है, ठीक है। अब हम मर्ज करने का तरीका जो है वो डिफरेंट तरीके से, जैसे इमेज मैनिपुलेशन करते हैं तो हम लोग ब्रश टूल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां पे मास्किंग किस तरीके से होगा उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट जो है आप सभी के साथ में डिस्कस कर दूंगा। देखो मास्किंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है। मैं अगर डिटेल में समझाने जाऊँ मास्किंग को तो मुझे उसके लिए सेपरेट कम से कम 6-7 वीडियो बनाने पड़ेंगे, इतना डेप्थ में है मास्किंग। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूंगा गाइस, जो आपको कंसेप्ट जो है आपका उसको क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा। हमारे वीडियोस को आप है सो ऑनलाइन देखिए, प्लीज डाउनलोड मत कीजिएगा। कई सेशन डाउनलोड कर देते हैं जिससे हमारा वॉच टाइम खराब हो जाता है, हमारा सारा एफर्ट बेकार हो जाता है। तो प्लीज नेवर डाउनलोड आवर वीडियो, सपोर्ट करें हमारे चैनल को ताकि मैं और मोटिवेटेड हूँ आपके लिए और ज्यादा कंटेंट जाके तैयार कर सकूं। तो अभी देखिए मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे ओपन करके रखे हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द unsplash.com। इट्स अ फ्री साइट, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मैंने एक पेज ले लिया है, ठीक है। इस पेज में मैं उन सभी चीजों को लाके एक तरह से कंपोज करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, इमेज मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ। तो ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ मास्किंग, ये वीडियो मास्किंग से रिलेटेड ना कि इमेज मैनिपुलेशन का वीडियो, मैं आपको बस एक आइडिया दूंगा कि कैसे काम होता है, ओके। तो यहाँ से इस वाले इमेज को मैं ड्रैग करके इस पे ले जा रहा हूँ, ये एक बेस एक तरीके से हो जाएगा। काफी बड़ा इमेज है तो इसका सिलेक्शन करके इसे मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ। कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि प्रॉपर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कंट्रोल T और कंट्रोल माइनस से जूम आउट हो जाएगा। इसे यूनिफॉर्म स्केल अभी हम कर देंगे और एक खास पोर्शन अभी मैं दिखाने वाला हूँ लाइक दिस वन, ठीक है। और एंटर प्रेस करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे वापस फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब इसमें दो चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो रेफरेंस अभी अवेलेबल था मैं उसी को यूज कर ले रहा हूँ। अब देखो कलर करेक्शन वगैरह करना अपने आप में एक अलग टॉपिक है, फोटोशॉप में कलर करेक्शन आपको सीखना है तो मुझे आप जो है कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो कलर करेक्शन से रिलेटेड बना दूंगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि काफी सारे वीडियोज में आप सभी के साथ शेयर करूँ जिसमें मैं स्ट्रैटेजी एंड टिप्स डिस्कस करूँ कि वर्क कैसे होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो इमेजेस हैं। अभी यहाँ पे इसका जो स्काई है, अगर मैं इस वाले स्काई वाले लेयर की ओपेसिटी को कम कर दूं, ओपेसिटी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है, तो अभी मैंने इसे कम कर दिया। अब देखो ये नीचे का लेयर आपका दिख रहा है ना, ये वाला लेयर है, इसे चलो यहाँ पे फिलहाल कर दे रहे हैं। और ये वाला जो लेयर है ये हम सी वाटर इसका यूज करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे हम कर दिए, ये वाला पार्ट जो स्काई का वो हमें हटाना है। तो अब यहाँ पे पेन टूल से सिलेक्शन करके हटाने से ज्यादा अच्छा है कि हम ब्रश टूल से ज्यादा अच्छे से जो है वो हटाएं और यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। अभी मैं कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या बताया, सिलेक्शन की और मास्क की है तो सिलेक्शन वाला एरिया रह गया, बाकी सारी चीज हट गई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेयर का सिलेक्शन हो गया और मैं मास्क ले रहा हूँ। तो अगर सिर्फ मैं मास्क लूंगा तो यहाँ पे व्हाइट आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाइट इज यूज टू विजिबिलिटी, है ना, वाइट विजिबिलिटी के लिए यानी विजिबल बनाने के लिए चीजों को जो है वो आता है। अभी ये पूरा का पूरा लेयर विजिबल है इसीलिए व्हाइट है। अभी हम इसकी ओपेसिटी को 100% कर देंगे। करेंगे क्या, इस मास्क का सिलेक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा ये मास्क है और ये आपका इमेज है, मास्क का सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे ब्रश टूल ले लेंगे, ओके। फोरग्राउंड में क्या है, वही चीज हमारा पेंट होगा, तो फोरग्राउंड में ब्लैक है। अगर आपको ब्लैक नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से डिफॉल्ट में क्लिक कर लेंगे, ये डिफॉल्ट सेक्शन है, डी इज द शॉर्टकट, और यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, एक्स इज द शॉर्टकट, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैक फोरग्राउंड में होना चाहिए। अब चले जाते हैं ब्रश पे, तो ब्रश में कई सारे ऑप्शन, आप सॉफ्ट ब्रश को ले लेंगे जिसका एजेस सॉफ्ट होगा यहाँ पे। और ओपेसिटी में पैंटम में यूज कर रहा हूँ तो इसके प्रेशर सेंसिटिविटी को फिलहाल मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, सिर्फ ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा करेंगे। देखो एक चीज ध्यान क्या रखना, अगर आपको कंप्लीट डिलीट करना है तो स्टार्टिंग में ओपेसिटी एंड फ्लो को ज्यादा रखेंगे। ओपेसिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है, फ्लो जो है उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को ज्यादा रखेंगे तो ये क्या होगा, एयर जो लेयर वगैरह है वो हम मर्ज करेंगे। लेकिन जब दोनों लेयर को मिलाने की बात हो जाएगी तो ओपेसिटी को भी कम करना पड़ेगा, फ्लो को भी कम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ज्यादा रखेंगे, बाद में कम करेंगे। अभी ब्रश के स्ट्रोक को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसके लिए आप ब्रैकेट्स, बड़े वाले छोटे वाले ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हो, दैट इज द शॉर्टकट। एंड यहाँ पे इसे देखो मैं इस तरीके से जो है वो मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग इमेजेस मैनिपुलेशंस आप कर सकते हैं इफ यू नो हाउ टू वर्क विद द मास्किंग टूल, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छे आउटकम आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको डिटेल में समझना है फोटोशॉप का लाइव सेशन मैंने ऑलरेडी बनाया, इस प्लेलिस्ट पे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो आपको डिटेल में फोटोशॉप का लाइव लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड प्रीमियम लेक्चर रखा है, आप
देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएगी। ये मैं सिर्फ जो है वो स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड आप सभी के लिए लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं आ गया। अब देखो इस वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से हमने क्या किया, हमने आसानी से जो है वो मर्ज कर दिया। तो मेन जो पार्ट है हमने हटाने के लिए क्या किया, सिंपल सा फंडा था कि मेन पार्ट को हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ओपेसिटी को ज्यादा रखा और फ्लो को ज्यादा रखा। अब ये मैच थोड़ा बहुत करना है, तो इस केस में क्या करेंगे, ओपेसिटी को कम करेंगे एंड फ्लो को कम करेंगे। इट्स कंप्लीटली ऑन योर इमेज एंड योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है, तो इस तरीके से आप इसे मर्ज कर सकते हो। और थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और इसे कम कर देंगे। एक चीज ध्यान क्या रखिएगा कि प्रेशर सेंसिटिविटी अभी के लिए ऑफ कर देंगे, जरूरत नहीं है। जैसे मैं ग्राफिक टैब यूज करता हूँ, तो फिलहाल मैं इसे जो है वो इस तरीके से यहाँ पे मर्ज कर दे रहा हूँ। तो एक आइडिया आपको आ गया होगा। अभी मुझे इसमें स्काई भी जो है वो ऐड करना, अगर मुझे ये ज्यादा शार्प चाहिए, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस से जूम इन करेंगे। और देखो ये सेक्शन पूरी तरह से वाटर में तो सेट आपको करना पड़ेगा, है ना। और रिफ्लेक्शन वगैरह बनाना है तो कैसे बनाएगा, अगर आपको रिफ्लेक्शन बनाना नहीं आता, शेडो बनाना, रियलिस्टिक शेडो कैसे बनता है, रियलिस्टिक किस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शंस बनाते हैं, अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। डेफिनेटली मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए तैयार यहाँ पे कर दूंगा। तो अभी मैं क्या करूँ गाइस, मैं यहाँ पे जो है फ्लो को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इस ओपेसिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं। फाइन, तो काफी अच्छा सा एक लुक आपको जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा। एक चीज यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मास्किंग का क्या फीचर है कि ये हाइड भी करता है, अनहाइड भी करता है। अगर ये देखो डिलीट हो गया सपोज, ठीक है, अगर ये डिलीट हो जाए तो हम इसे वापस फिर से ला सकते हैं विद दिस। तो यहाँ पे जो है इसकी विजिबिलिटी को हम बढ़ा देंगे और यहाँ पे व्हाइट अगर है तो व्हाइट से ये विजिबल बनेगा। तो मास्किंग के साथ एक फायदा आपको यहाँ पे ये मिल जाता है कि कोई सेक्शन अगर आपका अननेसेसरी डिलीट हो जाए ना, तो सब बहुत ही इजीली तरीके से जो है वो ला सकते हैं विद दिस टूल। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ब्लैक अगर है तो वो डिलीट करेगा, यानी डिलीट नहीं करेगा, बेसिकली हाइड करेगा। एंड यहाँ पे अगर हम इसे फ्लिप कर दें यानी ऊपर कर दें तो व्हाइट आ गया। अब व्हाइट है तो व्हाइट क्या बनाएगा, विजिबल। कोई एरिया हमें लाना है तो हम लाने के लिए क्या करेंगे, व्हाइट। तो ये एक बहुत अच्छा सा खासियत है इस मास्किंग का। यहाँ पे आप इसको अगर सही तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप चाहें तो अगर आपको एक्स्ट्रा भी डिलीट हो जाए तो सेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो इसलिए मास्किंग जो इमेज मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा फ्रीली यूज किया जाता है। मैं डिटेल में हिंदी में ट्यूटोरियल बनाता हूँ आप सभी के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार आपने एक सेक्शन को हाइड कर दिया, एक पार्ट को अनहाइड कर दिया विद मास्किंग, और यहाँ पे ब्रश को आपने यूज किया, ब्लैक जो है हाइड करेगा, व्हाइट जो है वो विजिबल बनाएगा। यहाँ पे एक दूसरे इमेज को मैं ले रहा हूँ, जूम आउट कर लेंगे और लाइक यहाँ पे स्काई का एक सीन है। आपको ये ध्यान रखना है कि देखो अभी हम ब्रश टूल में हैं और एक इमेज को अगर दूसरी जगह लेके जाना है, मतलब इस वाले टैब से उस वाले टैब में लेके जाना है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल जो है वो पिक करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे डबल क्लिक करके अनलॉक कर सकते हैं लेयर में, सिंपली बहुत आसान सा तरीका है। एंड माउस के बटन को होल्ड करके रखेंगे और दूसरे वाले सेक्शन पे यानी दूसरे वाले टैब में चले जाएंगे। कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे शॉर्टकट्स हैं जो मैंने डिटेल में ऑलरेडी जो है अपने बेसिक वाले वीडियोस पे, लेक्चर्स पे जो है वो बताया है। किसी भी इमेज को जब आप मर्ज करेंगे तो उसमें कलर करेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी को अपने अकॉर्डिंग जो है फोटोशॉप में मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही इजी सा तरीका है। अभी देखो ये ऊपर में लेयर का जो कंसेप्ट है वो भी समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेयर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कैसे मैनेज करें, आपको ये चीज भी अच्छे से समझना है। तो सबसे नीचे जो है हमने एक लेयर को रखा जो कि बीच में है, ओके। और ये वाला जो सेक्शन हमने रखा यानी वाटर वाला, सी वाटर वाला, ये हमने इसके ऊपर में रखा क्योंकि ये हमें यहाँ पे दिखाना था। अब ये जो स्काई है, अब इसे स्काई को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तरीका तो ये है भाई कि हम इसे डायरेक्ट ऊपर में रख दें, और एक तरीका ये कि हम इस वाले सेक्शन को कट करके निकाल लें, उसके नीचे यानी उसके पीछे हम प्लेस कर दें। तो दो तरीका है। तो फिलहाल मैं कट करके नहीं निकाल रहा, मैं इसी स्काई के साथ कुछ पार्ट ये नए वाले स्काई को यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो है काफी अच्छा सा एक ब्यूटीफुल सा सीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा अगर हम सही से यूज करेंगे। तो एक आइडिया मैं आपके साथ जो है वो यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। तो कैसे होगा ये चीज, आप सबसे ऊपर में जो है वो क्लाउड वाला लेयर को रखेंगे। लेयर हम उसी तरह से रखेंगे जैसा हमें चाहिए, फाइन। और यहाँ पे आपने लेयर का सिलेक्शन कर लिया और आप चले जाएंगे मास्किंग में, और यहाँ पे क्लिक करना है आपको। सिंपली बहुत ही बेसिक सा फंडा है। क्लिक करेंगे तो मास्क का यहाँ पे आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, यानी लेयर मास्क में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ब्रश टूल को ले लेंगे। अब कुछ पार्ट जो है हमें हटाना है, और हटाने के लिए फोरग्राउंड में ब्लैक होना चाहिए। ब्रश के पॉइंटर को हम ब्रैकेट से इंक्रीज करेंगे। एंड गाइज यहाँ पे ओपेसिटी एंड फ्लो को हम ज्यादा कम रखेंगे। स्टार्टिंग में हमें ज्यादा डिलीट करना है तो हम ज्यादा इसको डिलीट कर लेते हैं। एंड ये वाला जो सेक्शन है, पहले हम जो मेन पार्ट है ना, हम पहले विजिबल उसको बनाएंगे, ठीक है, यानी जो मेन सेक्शन है उसे हम दिखाएंगे। अब बाद में चीजें एडजस्ट कितनी करनी है, क्या रखना है, नहीं रखना है, ये सारी चीजें ब्लेंड करके जो होंगी, ये सब पे हम बाद में काम करेंगे। अब थोड़ा सा एक लेवल और आगे चलते हैं, जूम इन करते हैं। तो हमने क्या किया, मेन जो पोर्शन है हमारा वो पार्ट हमने रख लिया। आप देख सकते हैं ब्लैक जो है वो एक तरीके से कवर कर दिया उस सेक्शन को जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है।
क्लियर है? अभी जो व्हाइट है वो विजिबल है यहाँ पे, है ना? तो सिलेक्शन आपका यहीं पे होगा। अब बस ब्रश के पॉइंटर को छोटा पहले तो करेंगे, छोटा करने के बाद ओपेसिटी करेंगे यहाँ से कम, फ्लो को भी करेंगे कम। ये चीज डिपेंड करेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। और देखो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये हाइड होगा, तो अगर आपको डिलीट करना है यानी हाइड करना है, डिलीट मतलब बार बार डिलीट का एक टर्म मेरे मुंह से निकलता है, डिलीट करने का मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ पे डिलीट नहीं करना, आपको हाइड करना है, ठीक है? तो ब्लैक हम यूज करेंगे। बट अगर हमें सेम सिमिलर कलर को यूज करना है ना, सिमिलर जो है ये यूज करना है, आगे को लेके जाना है, तो व्हाइट यहाँ से स्विच कर देंगे। एक्स इज द शॉर्टकट, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से हम जो है वो मर्ज करेंगे इस तरीके से। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ब्रश के पॉइंटर को बड़ा छोटा हम कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना ज्यादा कम चाहिए। और चूंकि ब्लेंड करेंगे तो यहाँ पे ओपेसिटी थोड़ा बहुत ज्यादा कम करके हम लोग चेक कर लेंगे। तो अभी मैं इन्हें मैच करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैनेज कर दूंगा। अब इसमें लाइटिंग इफेक्ट वगैरह अगर हम लोग बनाएंगे या फिर इस डे के सीन को नाइट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये भी सारे टेक्निक्स हैं जो कि ये सभी चीजें मिल करके किसी इफेक्ट को बनाते हैं। जैसे किसी फाइनल आपने इमेज को देखा होगा या मैनिपुलेशन देखा होगा, तो वो तो फाइनल है, तो उसमें कई सारे टेक्निक्स यूज किए गए। आपको पहले वो सारे टेक्निक्स समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। लाइक आप इस दिन वाले को रात में बनाना चाहते हो, राइट साइड में आपका मून का लाइट आ रहा है या फिर कोई रोशनी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो, तो वो सारी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। अभी जैसे यहाँ क्लाउड को मैं रहने देता हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। एंड इसी से थोड़ा सा मैं जो है इमेज को ब्रश की मदद से जो है वो लेयर को प्रॉपर मर्ज कर दे रहा हूँ। तो एक आइडिया आपको आ जाएगा। इसमें मैं अभी इमेज में कलर करेक्शन नहीं कर रहा, मैं इमेजेस में अभी लाइटिंग वगैरह का सेटअप नहीं डाल रहा, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ यहाँ पे कि आप किस तरीके से मास्किंग करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इमेज मैनिपुलेशन से रिलेटेड, मैटे पेंटिंग से रिलेटेड वर्क है। मास्किंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना बड़ा जरूरी है। अब किस तरीके से वो बाकी चीजें मैनेज करेंगे, तो वो चीज अपकमिंग डेज पे आपको जो है वो मिल जाएगा। और आपको अभी सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाके जो है वो ट्यूटोरियल मैंने बना के रखा है, मास्टर सीरीज देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक मर्ज कर दिया, ठीक है? और एक काम हम करेंगे यहाँ से, ओपेसिटी अगर ओवरऑल ज्यादा कम करना है तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। एक फील आने के लिए इमेज का अपना एक थीम है, वो चीज मेंटेन होना बड़ा जरूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है वो हमें विजिबल बनाना है। तो हम इसे बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, व्हाइट ऊपर में रहेगा तो वो विजिबल बनाएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ से जो है वो ब्लेंड करने की कोशिश यहाँ से करेंगे। तो मैंने आपको दो टेक्निक समझाया जिसमें मास्किंग हमने यूज किया। पहला टेक्निक था जिसमें हमने किसी एरिया का सिलेक्शन कर दिया और हमने मास्क में क्लिक करा, तो जो सिलेक्टेड एरिया था वो विजिबल बन गया, बाकी चीजें हाइड हो गई। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से लेयर मास्क को पहले हम लेके आएंगे और फिर हम ब्रश टूल को यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ब्रश को चलाएंगे। और आपको ध्यान क्या रखना है, पहला चीज है कि ब्रश जो है, ब्रश सॉफ्ट ब्रश होगा क्योंकि हम ब्लेंड करने का काम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि सिलेक्शन में तो हार्ड एज हो गया ना, सिलेक्शन में जो एजेस होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रश में क्या होता है, सॉफ्ट एजेस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो सॉफ्ट ब्रश अभी हम लोग यूज कर रहे हैं मल्टीपल लेयर्स को मर्ज करने के लिए। तो जितने भी आपने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का वर्क देखा होगा, गेमिंग वगैरह जो आप देखते हैं उसमें जो बैकग्राउंड बीजी होता है, वहां पे पेंट आर्टिस्ट वगैरह वो बहुत ज्यादा इन सभी टूल्स को यूज करते हैं ये सब चीजें क्रिएट करने के लिए। कंसेप्ट का जो आर्ट होता है, कंसेप्ट आर्ट, वहां पे भी ये सारे जो है मास्किंग के टूल्स उसको बहुत ही ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, काफी सारी चीजें आपने सीखी होगी, मास्किंग का कंसेप्ट आपको आ गया होगा। डिटेल में समझने के लिए, डिटेल में जानने के लिए प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियो बना के रखा फोटोशॉप का, जरूर देख लीजिएगा। मैं जो है वो आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी आपको जो है वो शो कर जाएगा। एंड गाइस, 1 सेकेंड, अच्छा लग रहा हो हमारा कंटेंट आपको तो लाइक करें। किसी तरह के नए वीडियो से रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए, कोई डाउट है आपको कहीं पे किसी तरह किसी टॉपिक से रिलेटेड, देन डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए। सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, वो मुझे जो है वो फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग, दैट इज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल में क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। इस तरह की वीडियोस आपको आने वाले दिनों में भी मिलते रहेंगे। That's all for today. Bye and take care. Thank you.